अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 44 कवर करेंगे। इसका मेन टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एम्पावरमेंट फॉर TQ एंड कस्टमर सप्लाई रिलेशनशिप। इस लेक्चर के अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप मुझसे ले सकते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एम्पावरमेंट। सेकंड हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पावरमेंट। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद बिजनेस इंफॉर्मेशन। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर कैपेबल। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डोंट इग्नोर मिडिल मैनेजमेंट। सिक्स हमारा टॉपिक होगा चेंज द रिवॉर्ड सिस्टम। सेवन नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एम्पावरमेंट। इसको हमेशा आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैं ये जो स्टिकी नोट्स हमारे लगे हुए हैं इसको मैं बड़ा करके जूम कर दूं, लेकिन इससे ज़्यादा ये जूम नहीं हो सकता। इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। दूसरा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको जूम करके देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है और वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। अगर आपको ये स्टिकी नोट्स हमसे चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। इंट्रोडक्शन टू एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग समवन पावर रिगार्डिंग द अथॉरिटी टू डू whatever is necessary to satisfy customer and trusting employer to make the right choice without waiting for the management approval. By empowering employees, organization drive decision making down to its lowest possible level. Empowerment allow organization to flatten the organization structure because few managers are needed to direct it to control and employees. Many companies have found that giving people throughout the organization and the power to make a difference contribute greatly to provide quality products and services to their customer. The need to empowerment the entire workforce in order to quality success has been long recognized, even if only recently coming into practice. देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं तो आपने क्या करना है, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनको आपने एम्पावर करना है। एम्पावर करने से मुराद ये है कि उनको आपने थोड़ी सी आज़ादी प्रोवाइड करनी है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, इससे होगा क्या, आप जब एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं और लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक, यानी कि जितने नीचे तक आप ले जा सकते हैं इसको, आप लोगों को एम्पावर करें, उससे ये फ़ायदा होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन ये करती है तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी फील करता है और वो अच्छे डिसीजन करता है। यहाँ पे इस बात को मद्देनजर रखना होता है कि आप उस बंदे को एम्पावर करें जिसमें वाकई कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं और जो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, ताकि एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। 5 of Deming Force point relate directly to the nation of empowerment। यहाँ पे ये है कि डेमिंग्स के जो 14 पॉइंट्स हैं, हमने पिछले मिड टर्म के लेक्चर्स में ये कवर किया है। तो उसमें यह है कि पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 10 और 13 जो है वो डायरेक्टली एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। जैसे क्या है कि टीच एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप। पॉइंट नंबर 7 ये है कि आप लोगों को टीच करें और इस तरीके से इंस्टीट्यूट करें कि आप उनको लीडरशिप सिखा रहे हैं। ड्राइव आउट ऑफ फेयर, उनको खौफ से बाहर लेकर आएँ, ट्रस्ट का एनवायरनमेंट पैदा करें और उनके एक क्लाइमेट बनाएं कि इनोवेशन का, ताकि वो अपने अंदर की सलाहियतों को बाहर निकालें और क्रिएटिविटी करें। एलिमिनेट एग्जॉशन टू द वर्कफोर्स, यानी कि एग्जॉर्शन नहीं होनी चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा मैं ओवरलोड हो गया हूँ सॉरी, सारा काम जो है मैं ही कर रहा हूँ, दूसरे बंदे काम नहीं करे। इनकरेज एजुकेशन एंड सेम इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, यानी कि आपने क्या करना है, अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम है, आपने उनको इनकरेज करना है कि वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। Joran wrote that ideally quality control should be delegated to the workforce to the maximum extent to possible। जुरान जो कि एक और अनदर क्वालिटी गुरु गुजरे, उनका ये कहना था कि क्वालिटी कंट्रोल में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी वर्कफोर्स को काम डेलीगेट कर दें जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। एम्पावरमेंट रिजेंबल्स जुरान कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। For employees to practice self-control, they must know their unit's goal and actual performance to have means for changing the performance if the goals are not being yet। यानी कि उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको जुरान ये कहता है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने सेल्फ कंट्रोल करना है, किस तरीके से प्रोसेसेस को अच्छा करना है, उनका गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जो है वो अलाइन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Example of system in need of change are those who can specify and cannot make certain type of decision and system of certain overall procedure and who can override them।
यानी कि ये होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उसी के अंडर रहते हुए आपने काम करना होता है। ये नहीं अगर आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है तो आप कोई सा भी डिसीजन ले रहे हैं, स्टैंडर्ड की बेस पे जो प्रोसेसेस आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करते हुए आपने डिसीजन लेना होता है। अच्छा, ये इतना लंबा इस वजह से दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू एम्पावरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए कोशिश करके जितना इसको एक्सप्लेन कर सकते थे उतना एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। ठीक है, अब ये देख लें, ये तकरीबन 1.5 पेज की एक्सप्लेनेशन थी जो कि आपको आधे से भी कम पेज पे मैंने समझा दी है। सेकंड हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के असूल क्या हो सकते हैं, तो चंद यहाँ पर दिए गए। हाउ कैन आई मेक फीवर डिसीजन देयर बाय लेटिंग अदर बिकम मोर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द बिजनेस। यानी कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप टॉप पोजीशन पे हैं, तो आपका एक मेन गोल क्या होना चाहिए कि आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ना कि उसी बिजनेस को आपने करते जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम कब मिल पाएगा बिजनेस के एक्सपेंडिंग के बारे में, जब आप कम से कम डिसीजन बनाएंगे, कम से कम डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और आपकी टीम जो नीचे काम कर रही है आप उसको बोलेंगे कि वो इन्वॉल्व हो और वो मैनेज करे बिजनेस को। हाउ कैन टीच अदर हाउ टू मेक सॉलिड डिसीजन वंस दे आर गिवन द चांसेस। आपने दूसरों को किस तरीके से टीच करना है कि वो एक अच्छे डिसीजन बनाए जब उनको चांसेस दिए जाएं। हाउ कैन आई रिक्रूट अदर टू मोर अवेयर ऑफ चेंजेस दैट नीड टू मेड इन ऑर्डर टू कीप आवर कंपनी कम्पिटिटिव। आपने ऐसे बंदे हायर करने हैं जिनको पता हो कि चेंज क्या हो रहा है बिजनेस मार्केट के अंदर, और उनको किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं ताकि वो कंपनी जो है वो कंपटीशन के अंदर जो है वो आगे बढ़े। एंड हेल्प देम मेक फेल दे कैन मेक दीज चेंजेस विदाउट बेगिंग फॉर परमिशन ईच एंड एवरी टाइम। एक तो आपने अच्छे लोगों को हायर करना है जो कि चेंज को पहले से अखज़ कर सकें और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सके ताकि कंपनी कम्पिटेटिव हो, और आपने उनको ये फील करवाना है कि वो डिसीजन ले सके, ना कि हर दफ़ा डिसीजन लेने से पहले वो आपकी परमिशन लेने के लिए आ जाएं। Establishment of mutual trust. As Juran has put it, the manager must trust the workforce enough to be willing to make the delegation, and the workforce must have enough confidence in the manager to willing to accept the responsibility. ट्रस्ट इज नॉट क्रिएटेड जस्ट बाय सेइंग ट्रस्ट समवन, इट मस्ट बी बैकअप बाय एक्शन। तो जुरान जो कि क्वालिटी गुजरे वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजर को जो है अपनी वर्कफोर्स के अंदर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपना काम जो है वो उनको डेलीगेट कर सके, और वर्कफोर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैनेजर उन्हें काम डेलीगेट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें और ऐसा तरीके से अपना काम करें। जुरान का ये जुमला है कि ट्रस्ट जो है वो सिर्फ खुद ब खुद नहीं बन जाता कि जब आपका मैनेजर आपसे कहते हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, बल्कि आपके एक्शंस को वो बैकअप करे, जब जाके जो है वो एक ट्रस्ट जो है वो बनता है। प्रोवाइड एम्प्लॉय विद बिजनेस इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज को बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, empowerment work only if employee have access to business information. Without it they may have focus on wrong priorities, causing confusion instead of improvement. एम्पावरमेंट जब ही काम करती है जब एम्प्लॉयज़ को जो है वो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। इसके बगैर वो उनका फोकस जो है वो रॉन्ग चीज़ों के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है और इम्प्रूवमेंट नहीं होती। ये क्यों ज़रूरी है, अलाइन एम्प्लॉय एफर्ट विद कंपनीज गोल, ताकि कंपनीज की जो एफर्ट है, जाके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनकी जो एफर्ट है वो कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन हो जाए। प्रिवेंट वेस्टेज टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट टास्क, ताकि एम्प्लॉयज़ का जो टाइम है वो अनइम्पॉर्टेंट टास्क पे, गैर अहम कामों पे जो है वो ज़ाया ना हो। क्वालिटी इंप्रूव हो, सर्विस इंप्रूव हो और कम्पिटिटिवनेस बढ़े। कम्पिटिटिवनेस से मुराद ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी हो जाए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक टफ कंपटीशन प्रोवाइड कर सके मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल है यहाँ पर, आ सेल्स टीम प्रमोटेड अ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट वेस्ट एफर इफ दे हैव अपडेटेड इंफॉर्मेशन, दे फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट बोस्टिंग प्रॉफिट। एक सेल्स टीम को अगर आपने एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन बिजनेस की प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उनकी जो एफर्ट है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में वो ज़ाया नहीं होगी। अगर उनके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो फोकस करेंगे नए प्रोडक्ट में और उसकी वजह से एक प्रॉफिट में बूस्ट आएगा। कंक्लूजन क्या है, एम्पावरमेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन इज इनइफेक्टिव। कि अगर आप किसी को एम्पावर करते हैं और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो वो इनइफेक्टिव है। कंपनीज मस्ट एजुकेट एम्प्लॉय फॉर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला जहन बनाना चाहिए ताकि वो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंश्योर द एम्प्लॉयज आर कैपेबल। इसमें क्या है, एम्पावरमेंट फेल विदाउट कैपेबल एम्प्लॉयज। अगर आपके एम्प्लॉयज के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, वो स्किलफुल ही नहीं है, तो आप उनको भले जितनी एम्पावरमेंट कर दें वो फेल हो जाएगी।
उनके अंदर टेक्निकल, इंटरपर्सनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, उनको इफेक्टिवली पूरा कर सकें। अब यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात हो रही है, इंटरपर्सनल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आ जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये सारी स्किल्स आ जा सकें ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। हाउ इंश्योर कैपेबिलिटी इज हायर स्किल्ड एम्प्लॉय थ्रू बेटर सिलेक्शन, यानी कि आप जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं अपने सिलेक्शन का प्रोसेस को इम्प्रूव करें और एक अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉयज को आप हायर करें। ट्रेन देम इन की एरियाज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। आप एम्प्लॉयज को जो है वो की एरिया आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जो है ये की एरिया है, और ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करें जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क क्लियर हो। डिफाइन क्लियर लिमिट ऑन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एक क्लियर लिमिट बता दें। ऐसा नहीं कि अगर आप इनको एम्प्लॉयज को आपने एम्पावर कर दिया तो वो कोई से भी डिसीजन ले लें। आपने एक क्लियर लिमिट बनानी पड़ेगी और उन लिमिट के अंदर ही उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग एक लिमिट के अंदर देनी पड़ेगी ताकि वो ऐसे डिसीजन ना ले लें जिससे कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाए। एग्जाम्पल क्या है? गिविंग एन अनट्रेड एम्प्लॉय फुल कंट्रोल ओवर कस्टमर कंप्लेंट एंड मे लीड टू पुअर डिसीजन। अगर आप एक एम्प्लॉय को कस्टमर कंप्लेन का पूरा आप जो है वो कंट्रोल दे देते हैं तो उससे क्या होगा कि पुअर डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो चले जाएगा। बट विद प्रॉपर ट्रेनिंग दे हैंडल इश्यूज इफेक्टिवली इन प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप उनको जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा कि वो इश्यूज को इफेक्टिवली करेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? एम्पावरमेंट नीड कैपेबल एम्प्लॉयज, यानी कि एम्पावरमेंट के लिए आपको स्किलफुल एम्प्लॉयज चाहिए जो कि कैपेबल हो काम करने के। ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन आर की टू सक्सेस, यानी कि ट्रेनिंग, उन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और उनका सिलेक्शन, ये दो प्रोसेस जो हैं वो आपकी कामयाबी की कुंजी है यहाँ पर। डोंट इग्नोर मिडिल मैनेजमेंट। अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। ऑर्गेनाइजेशन आर सिस्टम एंड चेंजेस इफेक्ट ऑल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, एक जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर आप किसी एक पॉइंट पे चेंज करेंगे तो पूरे पॉइंट्स पे जो है उसका इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से अगर आप मिडिल मैनेजर को इग्नोर कर देते हैं जब आप एम्प्लॉयज को एम्पावर कर रहे होते हैं तो इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और फेलियर हो जाएगा। मिडिल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है एम्पावरमेंट के अंदर? कीप टीम फोकस ऑन कंपनी रूल्स, यानी कि जो टीम है उसको फोकस रखते हैं कि कंपनीज की वैल्यूज क्या हैं, गोल क्या है। क्रॉस डिपार्टमेंटल जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में मिडिल मैनेजमेंट जो है हेल्प कर रही होती है। एज अ टीचर और कोच ये काम कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करती है लेकिन मिडिल मैनेजमेंट को इग्नोर कर देती है। अब उससे क्या होगा कि वो रेजिस्ट करेंगे चेंज को, उनको लगेगा कि यार हमारी जॉब तो जाने वाली है। लेकिन अगर आप उनको एज अ ट्रेनर और एज अ कोच काम दे देते हैं तो ये हेल्प करेंगे एम्प्लॉयज की सक्सेस करने के लिए। कंक्लूजन क्या है? मिडिल मैनेजमेंट आर की टू एम्पावरमेंट। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं वो की हैं एम्पावरमेंट के लिए, उनको सपोर्ट करें, इंश्योर करें कि उनके थ्रू स्मूथ ट्रांजेक्शन इस चीज़ की हो सके। उनको एम्पावरमेंट के प्रोसेस के अंदर 100% आपको इन्वॉल्व करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है चेंज द रिवॉर्ड सिस्टम। एम्प्लॉय आस्क वाई व्हाट्स इन इट फॉर मी। एम्प्लॉय जो है वो ये पूछता है कि भाई इन सारी चीज़ों को आप मुझे एम्पावर कर रहे हैं, मुझे नई जिम्मेदारियां दे रहे हैं, इनके अंदर मुझे मिलेगा क्या? ठीक है। विदाउट अपडेटेड रिवार्ड रियल चेंज वॉन्ट हैपन। अगर आप रिवॉर्ड नहीं देंगे, उनकी कामयाबी को सराहेंगे नहीं, तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा, वो एम्पावरमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। यानी कि की रिवार्ड की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरीके से आपको इनामात देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए या उनकी सैलरीज इंक्रीज करना चाहिए। पे फॉर स्किल्स, इंक्री पे एज एम्प्लॉय नर्न स्किल, यानी कि आप अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, वो कोई नई स्किल सीख लेता है तो उसकी सैलरी को आप इंक्रीज करें। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? गिव बोनसेस बेस्ड ऑन कंपनी प्रॉफिट। ये कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसमें आप उसको बोनसेस वगैरह प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। इफ अ कंपनी एम्पावर एम्प्लॉय बट keep the same old salary structure, motivation drops but rewarding skill growth and performance keep them change। अगर एक एम्प्लॉय को आप बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं और उसको बोलते हैं आप ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, लेकिन उसको सैलरी जो है वो पुरानी प्रोवाइड करते जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उसकी मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ स्किल के हिसाब से उसकी सैलरी की ग्रोथ करते हैं, तो उससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और वो इंगेज रहेगा उस प्रोसेस के अंदर। एम्पावरमेंट नीड राइट रिवॉर्ड्स, विदाउट देम प्रोग्रेस स्टॉल्स। यानी कि एम्पावरमेंट जो है उसके लिए जो है वो राइट रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट नहीं देंगे तो प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होगी।
Quality in customer supply relationship. Business have recognized that supply chain management is crucial for effective operation and meeting the customer needs. बहुत से businesses ने इस चीज़ को recognize किया है कि supply chain की अच्छी management जो है वो बहुत ज़्यादा important है effective operations को manager करने के लिए और कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए। क्वालिटी शुड स्टार्ट विद द कस्टमर। क्वालिटी जो है वो कस्टमर से स्टार्ट होती है और उसको बैकअप किया जाता है सप्लाई चेन के जरिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट नहीं होगी मटेरियल की, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप कैसे प्रोडक्ट बना सकेंगे, कैसे क्वालिटी दे सकेंगे कस्टमर को। तो सप्लाई चेन जो है वो एक क्रूशियल पार्ट होता है इस चीज़ का। कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप एंड टोटल क्वालिटी, यानी कि अब यहाँ पर एक पूरा आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं कि कस्टमर का रिलेशनशिप कैसे होता है, सप्लायर का रिलेशनशिप होता है, यानी कि कस्टमर के अंदर और सप्लाई के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसका क्या रिलेशनशिप होता है क्वालिटी के साथ, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एवरी कंपनी इज बोथ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर इन लॉन्ग चेन। योर कस्टमर इज आल्सो योर कस्टमर, सो फोकस बियॉन्ड इमीडिएट बायर इज क्रूशल। यानी कि हर कंपनी जो है वो कस्टमर भी होती है और सप्लायर भी होती है, अगर हम लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर देखें। यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसका भी कोई कस्टमर है। जैसे आप क्या होते हैं कि आप बीच में जो है, हम एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसके आगे होलसेलर होता है, होलसेलर के आगे फिर हम कस्टमर एज आ रहे होते हैं। तो सप्लायर का जो कस्टमर है वो होलसेलर है और होलसेलर के जो कस्टमर है हम हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने सिर्फ होलसेलर को कंसीडर नहीं करना, उसने जो है वो आखिरी जो कस्टमर है जिस तक उसके प्रोडक्ट जाएगा और वो इस्तेमाल करेगा उसको फोकस में रखना है। डुअल फोकस, यानी कि डबल फोकस करना होगा, ना सिर्फ एक कस्टमर पे बल्कि दोनों कस्टमर पे। स्ट्रॉन्ग सप्लायर टाइज बिल्ड पार्टनरशिप विद सप्लायर टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी। आपने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है, उससे फीडबैक लेना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहना है। जैसे एक मिसाल लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरर मस्ट सेटिस्फाई बोथ डीलरशिप सप्लायर एंड कार बायर कस्टमर। एक कार मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर उसको दोनों लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, एक तो डीलरशिप जो कि शोरूम वगैरह होते हैं और दूसरे जो कार खरीद रहे होते हैं। इग्नोरिंग डीलरशिप में लीड टू पुअर सर्विसेज हंटिंग एंड यूजर। अब इसमें क्या होगा, अगर आप एंड कस्टमर को जहन में रखें और डीलरशिप को आप इम्प्रूव इग्नोर कर दें तो उससे क्या होगा कि डीलरशिप आगे कस्टमर को जो है वो पुअर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और आपका जो एंड यूजर जो मेन कस्टमर है जो कि आपको आपकी चीज़ें खरीदता है वो चला जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको दोनों को इंपॉर्टेंट देनी है। क्वालिटी इंप्रूव एंड कंपनी दैट ट्रेस बोथ कस्टमर एंड सप्लायर एज अ पार्टनर। एंड में ये कंक्लूजन बता दी गई है, एक मेन लाइन, की क्वालिटी जब ही इंप्रूव होती है जब आप कस्टमर और सप्लायर दोनों को एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हो। तो गैस ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई आपके कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और हमें ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये तीनों चीज़ें करने में आपका 1 मिनट नहीं लगेगा। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।